हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वग्राही रक्त समूह है तो कौन सा है दोस्तों? ए और बी दोनों। सर्वदाता रक्त समूह है, कौन सा है? ओ। RH फैक्टर संबंधित है, किससे दोस्तों? रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? लैंड स्टीनर एवं बिनर। रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है दोस्तों? वृक्क यानी कि आपकी किडनी। वृक्क का भार होता है, कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त का विलयन है, कैसा है दोस्तों? क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, कौन है दोस्तों? पेस मेकर। सही से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं दोस्तों? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी स्राव कहलाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? धमनी। जराबिक 7 है, क्या दोस्तों? कृत्रिम हृदय। सही में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? रक्त द्वारा। सबसे छोटी अस्थि है, कौन सी है दोस्तों? स्टेपिच। मध्य कर्ण में पाई जाती है दोस्तों, आपके कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि है, कौन सी दोस्तों? फीमर। ये आपकी जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी दोस्तों? स्टोरियस। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें दोस्तों? यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में, किसमें दोस्तों? मस्तिष्क में। सही का सबसे कठोर भाग कौन सा दोस्तों? दांत का इनेमल यानी कि आपके जबड़े। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, कौन सी दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC कौन सी दोस्तों? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी दोस्तों? मोनोसाइट। सबसे बड़ी स्राव कौन सी दोस्तों? एन्फीरियर। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की थी दोस्तों? कांस्य युग की। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कौन सी फसल में थे दोस्तों? कपास में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनी थीं? सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? किससे हुआ? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग करते थे? कौन सा करते थे दोस्तों? लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले? सुरकोटदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? किसमें दोस्तों? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? दोस्तों गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? किससे होता है दोस्तों? हृदय से। स्वस्थ मनुष्य का हृदय दोस्तों 70 से 71 से 72 बार धड़कता है।
रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 52 सेकंड। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? रॉन्टजन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किसका किया गया? तांबा धातु का। प्रमुख युद्ध। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, कब हुआ दोस्तों? 1025 ईसा पूर्व। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा दोस्तों? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी आपके कान में पाई जाती है दोस्तों, स्टेपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेज। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत का एनिमल। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी दोस्तों? एंडामिनल एओर्टा। मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा इन्फीरियर वेना कॉल। मानव शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना 1951-1956 किसके लिए थी? कृषि की प्राथमिकता के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 स्व रिलायंस। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 न्याय के साथ गरीबी विकास का हटाया जाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 गरीबी और आत्मनिर्भरता का हटाया जाना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 पांचवी योजना के रूप में वही जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक 7% की विकास दर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक स्वरोजगार और संसाधनों और विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना
2007 से 2012 व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास का संधार यानी कि सुधार। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1919 में दोस्तों मालो मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 पुलिस मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट कहा जाता है जिसको। महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया गया था। 1919 दोस्तों रॉलेट अधिनियम। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7। कैरम में 1 से 2, क्रिकेट में 11 और हॉकी में भी दोस्तों 11 होते हैं। खो खो में 9। जिम्नास्टिक इसमें दोस्तों 8 होते हैं। हॉकी में 11, पोलो में 4। फुटबॉल में भी दोस्तों 11 होते हैं। बेसबॉल में 9। टेनिस में 1 से 2। बैडमिंटन में दोस्तों 1 या 2। खाद्य पदार्थ, रंग तथा उनके कारक। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। बादाम में कड़वाहट होती है एमाइलेडिन के कारण। पपीता में पीला रंग कैरिकजेसिथिन के कारण होता है। मिर्च में चरपाहट यानी कैप्सिन के कारण होता है दोस्तों मिर्च चरपई। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोकोसाइट के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण दोस्तों आपका टमाटर लाल दिखाई देता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइटिन। प्याज में पीला रंग क्योरसिटिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। बेल में कड़वाहट मार्मोलोथिसिन। पीपर की कड़वाहट ओलिमोरिसिन। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। शलजम में चरपाहट कैल्शियम ऑक्सलेट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं दोस्तों। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या दोस्तों? विटामिन सी सबसे अधिक खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि आपका आंवला सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है दोस्तों? भोजक। ऋग्वेद में अगण्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? किसको बनाया? कुत्ते को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रेट। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कपकों द्वारा। सेंध बवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? शहद का। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल बागनी में वृद्धि। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन। बादामी क्रांति यानी कि मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद।